हाँ, नमस्ते मित्रों। कल से बहुत सारे हमारे मित्रों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं। वो हमसे बार बार इस बात के लिए बोल रहे हैं कि आप पहलगाम पर कुछ नहीं बोल रहे हो, जबकि आपकी प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं पहलगाम पर क्या बोलूँ। कुछ लोग वहाँ पर कलमा बोल करके बच गए हैं, तो आप लोगों के लिए भी यही हिदायत देना चाहूँगा कि आप भी कलमा पढ़ने की तैयारी करो, या फिर नहीं याद हो तो याद कर लो। क्योंकि भारत के अंदर, सनातन राष्ट्र के अंदर अगर कलमा पढ़ करके जान बचती है तो बचा लो। और सनातनियों के लिए मैं क्या पहलगाम पर बोलूं कि पहलगाम का कोई पहला हमला है? इससे पहले कितने हमले हो चुके हैं? इस संस्कृति के ऊपर, इसकी अस्मिता के ऊपर कितने हमले हुए? यात्रियों पर कितने हमले हुए? पहले कौन सी ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर या कोई भारत की उस तरह की जगह जो सीमांत इलाके हो जहां पहले कभी आक्रमण नहीं हुआ हो? बहुत आक्रमण तो हम झेल चुके हैं और भी झेलोगे। ये पहला हमला नहीं और अंतिम भी नहीं है। पहले बड़े हमले हुए, आगे भी बहुत हमले होंगे। कारण जानना चाहते आप कहोगे कि ये श्राप दे रहा है या अंदर की, ये मेरे अंदर से जो शब्द निकल रहे श्राप नहीं है। ये शब्द वो शब्द हैं जो भारत के लिए उसकी आज स्थिति को देख करके, सनातन की व्यवस्था को देख करके जो मेरे अंदर से वो सब निकल करके आ रहा है। मेरा अंतःकरण रुदन कर रहा है। अभी थोड़े दिन बाद में क्या होगा? जिन लोगों को मारा गया उनके परिवार वालों से आप पूछना। थोड़े दिन बाद में वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे। ये भारत ने जो सेकुलरिज्म का घूंट पी रखा है ना, ये भारत को सुधरने नहीं देगा। जो लोग मरे हैं, जिनके परिवार वाले और उनके और सगे संबंधी रिश्तेदार, थोड़े दिन बाद में उसी इस्लाम को, नहीं मुसलमानों को अच्छा बताने लगेंगे जिन्होंने उनको गोली मारी। क्योंकि कल ही देखने के लिए मिला कि जिन लोगों ने गोली मारी उसके बाद में कुछ लोग बचाने के लिए आए, वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बनाते हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ बातें, नहीं ठीक है हम बचाएंगे, हम ठीक कर देंगे। तुम क्या ठीक करोगे? पहला जो तरीका उनका था हमला करने का, वो पहला कर चुके, फिर दूसरा उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मतलब उनको क्या है, मार काट मचाने के बाद में और अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना है। इसके पीछे कारण बता रहा हूं तुम्हें, और तुम्हारे याद रहेगा, तुम अपनी पीढ़ियों को बताना। इस्लाम की जो इस समय पर लड़ाई चल रही भारत के अंदर सनातन को खत्म करने की, इसी देश के अंदर है। हम पाकिस्तान की बात नहीं है जहां धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोली मारी गई है, वो भारत की बात है, वो दूसरे देश की बात नहीं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज इस्लाम के लोग ये हमलों को आम करना चाहते हैं। वो जो मुसलमानों ने हमला किया उस समय पर, कल आतंकवादियों ने, वो उसको आम करना चाहते हैं। वो गोली मारो फिर अच्छा दिखाओ तो हिंदू क्या समझेगा? हिंदू इन हमलों का आदी हो जाएगा। वो कहेगा तो सब चलता ही रहता है। और फिर जब आदी हो जाएगा तो उसका विरोध नहीं करेगा, और जब विरोध नहीं करेगा तो कल को उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो यही चाहते हैं, सनातनी आज इसी काम को कर भी रहा है। उनके रिश्तेदार थोड़े दिन बाद में वही आतंकवादियों के रिश्तेदारों के पास में बाल कटवाने जाएंगे, उन्हीं के पास में चाय पीने जाएंगे दुकानों पर, उन्हीं को ड्राइवर रखेंगे, उन्हीं को घर में काम मिस्त्री के लिए, उन्हीं मजदूरों को बुलाएंगे, सब उन्हीं को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेकुलरिज्म का घूंट पी रखा है, वो सेकुलरिज्म इनको बैठने नहीं देता है, वो काम नहीं करने देता, वो सनातन के शत्रुओं को नहीं पहचानने देता। और आने वाले वर्षों में भी यह स्थिति और बढ़ेगी, हमले तेज होंगे। क्यों? हमले इसलिए किए जा रहे हैं जिससे सनातनी विरोध करना बंद कर दे, आए दिन का काम हो जाए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो स्थिति आज भारत की बिगड़ रही, उसके पीछे ना मुसलमान जिम्मेवार है, ना ईसाई जिम्मेवार है, ना और कोई दूसरा यहूदी पारसी जिम्मेवार है। अगर भारत में सनातन अगर खतरे में है, सनातन की स्थिति बिगड़ी है, तो सनातन को बर्बाद करने की जिम्मेवारी केवल और केवल सनातनियों की है। क्योंकि ये कभी सुधरने का नाम नहीं लेते, ये निरंतर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। ये तो राजनीति है, ये तो पॉलिटिक्स है। अरे राजनीति पॉलिटिक्स जब तक है, जब तक तुम्हारे साथ ही घटना नहीं घटती। जिस दिन तुम्हारे साथ घटना घट जाती तब तुम शोर मचाते और इनके रिश्तेदार सब भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद में। इससे पहले वाले भूल चुके हैं। आप देखो, एक कपिल सिब्बल जो लड़ाई लड़ रहा है, ये कपिल सिब्बल कौन है? इसका परिवार पूरा माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से आया, और पाकिस्तान से मुसलमानों ने भगाया था इनको, उन्हीं की वजह से भाग करके पंजाब में आकर के बसे, और आज उन्हीं मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी पीढ़ियां भूल चुकी हैं। इनके साथ जो हुआ है, इनके आने वाले जो नौजवान है सब कुछ भूल चुके हैं, आने वाले भी भूल जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करो। मैं तो ये कहूंगा, या तो ठान लो मन में कि हमें सुधरना है, और सुधरने का एक ही तरीका है, बस घर वापसी और बाइकॉट, सीधा सा तरीका। वो नाम पूछ करके, धर्म पूछ के गोली मार सकते हैं, तो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके क्या सामान नहीं खरीद सकते? अपने लोग क्या तुम्हारे इतने बुरे हो गए? और कुछ हमारे लोग इतने धूर्त प्रवृत्ति के हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा, अजी किससे करवाओगे? अपने वाले तो बहुत पैसे मांगते हैं, ये सब। अरे तुम्हारे वाला पैसे मांगता है ना, गर्दन तो नहीं मांगता ना। तुम्हारे वाला पैसे मांगता, ज्यादा मांगता होगा, क्या हो गया? हमारा है ना, हमारे व्यक्ति के पास में रहेगा ना पैसा।
और उनको जो दोगे तुम, तुम्हारी बहन बेटी की अस्मिता आज खतरे में है। तुम घूमने जाओगे। आज भारत की स्थिति है, कश्मीर भारत का हिस्सा, भारत का सर, और उस कश्मीर में आज स्थिति है कि हमारे लोग वहां जाकर के घूम नहीं सकते। घूमोगे तो वहां पर धर्म बदल करके बताना पड़ेगा। एक कायर ने, मैं उसको कायर कहूंगा, जिसको गोली नहीं लगी, अरे ये काम तो हकीकत राय भी कर सकते थे। जो तुमने किया वो चोटी नहीं कटवाई पे गर्दन कटवा दी। एक आदमी कलमा पढ़ने लगा, वहां पर ला इलाहा बोलने लगा और कलमा पढ़ करके जान बचाई। सलवार और पहन लेते साथ में, सलवार पहन के जान बचा लो। कब तक भागोगे? अरे तो कलमा पढ़ करके आदमी मुसलमान बन जाता तो तुम बन चुके, तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। कितने सारे लोगों से पूछा गया, जब वो बहन बता रही है कि हमसे पूछा कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू, तो उसने बोला कि हम तो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। तो उसको गोली मारी गई। वो भी तो बोल सकते थे कि हम हिंदू, हम मुसलमान हैं, वो तो कलमा पढ़ सकते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो कलमा पढ़ पढ़ करके जान बचा रहे। तुम करोगे क्या? वोट देने तुम नहीं जाओगे, धर्म का काम तुम नहीं कर सकते, तो तुम कलमा पढ़ के बचे तो हमारे किस काम के हो? हमारे लिए हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके, धर्म के लिए काम आ सके। मैं नमन करता हूं उनको, उन बलिदानियों को जिन्होंने अपने धर्म का नाम नहीं छुपाया और गोली खाई। कोई बात नहीं, बलिदान होते चले आए। 7,32,577 लोग बलिदान हुए थे जब देश आजाद हुआ। वो लोग भी तो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन सकते थे, वो लोग भी तो अंग्रेजों के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन नहीं। धर्म को सामने रखने वाला बलिदानी हमारे लिए गर्व से उनका नाम हम सदा जीवन में लेंगे, जिन लोगों ने पहलगाम में अपनी पहचान नहीं छुपाई बल्कि गोली खाई। क्या होगा? कितने लोग बलिदान हुए हैं। मैं नमन करता हूं उनको, उनके परिवार को, और उनके साथ में जो मातृशक्ति थी, जो हमारी बहनें थी उनके साथ में, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात साथ में जरूर बोलूंगा कि गोली खाई कोई ईंट पत्थर भी फेंक करके मार सकते थे। इतने कायर मत बनो हिंदू। अगर इतनी कायरता दिखाओगे तो कहीं के लिए। बाकी चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।